अस्सलामुअलैकुम हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। दोस्तों अगर आप बोलना चाहते हैं कि साथ साथ यानी कि विद, कि मैं उसके साथ गया, मैं उसके साथ जा रहा हूँ, मैं उसके साथ आ रहा हूँ, इसको किस तरीके से बोला जाता है मुझे पता है आप गलत अरबी बोलते होंगे, क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा है लोग जो साथ का इस्तेमाल होता है ना वो कहते हैं सवा सवा, नरो सवा सवा हो, मतलब समझाने के लिए सवा सवा का मतलब साथ में, ठीक है, जो कि दोस्तों बिल्कुल गलत है। ठीक है, सवा सवा का मतलब साथ में, ये तुम लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये लोग खारजी लोगों के लिए। आपस में जब कभी बात करेंगे तो कभी भी सवा सवा का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, ये एक जनरल भाषा है, एक नॉर्मल भाषा में ये इस्तेमाल करते हैं सवा सवा का। सही आपको अरबी सीखना है, ठीक है, गलत अरबी बोलना नहीं है, गल्फ में सही अरबी बोलना है। ठीक है, जैसे कि वो मेरे साथ आ रहा है, ही इज कमिंग विद मी, ही इज कमिंग विद मी, वो मेरे साथ आ रहा है। तो बोलो हुआ जाई मई, हुआ का मतलब होता है वो। यहाँ पर मुझे मालूम है तो आप इजी का इस्तेमाल करोगे, इजी का इस्तेमाल नहीं होगा जी दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है कि आ रहा है, आ रहा है, तो यहाँ पर हम इजी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपको मालूम है कि इजी का मतलब होता है आना या फिर आता। ठीक है, वो मेरे साथ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा की बात हो रही है तो जाई बोलोगे, जाई का मतलब होता है आ रहा। ठीक है, हुआ का मतलब होता है वो, या फिर हु का मतलब भी होता है वो, हु जाई मई, हु या फिर हुआ जाई मई। हुआ का मतलब वो, जाई का मतलब आ रहा है, मई का मतलब मेरे साथ। ठीक है, अरबी में जो मा होता है ना, मा का मतलब होता है साथ। ठीक है, जब बात होगी कि मेरे साथ तो मई हो जाएगा। ठीक है, मई, मई या फिर माई, दोनों तरीके से बोल सकते हो। वैसे तो सही जो होता है वो होता है मई, मई करके होता है। ठीक है, वो मेरे साथ आ रहा है तो हुआ जाई मई। ठीक है, हुआ जाई मई, हुआ का मतलब वो, जाई का मतलब आ रहा है, माई का मतलब मेरे साथ, वो मेरे साथ आ रहा है, मैं उसके साथ आ रहा हूँ। आई एम कमिंग विद हिम, आई एम कमिंग विद हिम, मैं उसके साथ आ रहा हूँ। बोलो अना जाई मैं हूँ, मैं हूँ। ठीक है, अना जाई मैं हूँ, तो अना का मतलब हो गया मैं, जाई का मतलब आ रहा हूँ। देखो मैंने अभी बताया था आपको, मैं का मतलब होता है साथ। ठीक है, मैं का मतलब होता है साथ, और यहाँ पर लगा हुआ हूँ, मैं हूँ। तो हूँ क्या होता है, हूँ का मतलब होता है उसके। ठीक है, तो मैं का मतलब साथ हो गया, हूँ का मतलब उसके हो गया, तो मैं हूँ उसके साथ। अब यहाँ पर हमने पढ़ा था कि वो मेरे साथ आ रहा है। ठीक है, वो मेरे साथ आ रहा है, मेरे साथ की बात हो रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ उसके साथ की बात हो रही है कि उसके साथ आ रहा है। ठीक है, तो उसके साथ में लास्ट में हु लगाओगे। ठीक है, मैं का मतलब साथ होता है, हु का मतलब उसके, मैं हूँ उसके साथ। अना जाई, मैं आ रहा हूँ, मैं हूँ उसके साथ। ठीक है, मैं का मतलब साथ होता है, हु का मतलब उसके। ठीक है, अना मैं, जाई आ रहा हूँ, मैं हूँ उसके साथ। ठीक है, अना अना जाई मैं हूँ। ठीक है, मैं हूँ, अना जाई मैं हूँ, मैं उसके साथ आ रहा हूँ। तुम मेरे साथ आओ, यू कम विद मी, यू कम विद मी, तुम मेरे साथ आओ। तो बोलोगे ताल अंत मई, ताल अंत मई। देखो दोस्तों फिर यहाँ पर हो रही है कि मेरे साथ, अपने तरफ की बात करोगे ना कि मेरे साथ। ठीक है, मेरे साथ, तो मेरे साथ में जब कभी बात करोगे कि मेरे साथ, तो मैं का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, मैं का मतलब होता है मेरे साथ, वो मेरे साथ आ रहा है, तुम मेरे साथ आओ, तो मैं का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, ताल का मतलब होता है आओ, अंत मतलब आप, मैं का मतलब मेरे साथ। ताल अंत, कम, यू कम विद मी यानी मैं। ठीक है, ताल अंत मैं, तुम मेरे साथ आओ, मैं आपके साथ चलता हूँ, मैं आपके साथ चलता हूँ, या फिर मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ। ठीक है, आई वॉन्ट टू गो विद यू, या फिर आई गो विद यू, मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ। बोलोगे एन आई गरो मैक, एन का मतलब होता है मैं, इब्गा का मतलब चाहता हूँ, रोह का मतलब जाना, मैं का मतलब होता है साथ। जब लास्ट में का बढ़ जाता है, मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि लास्ट में जब का बढ़ जाता है तो का मतलब होता है कि आपका या आपकी, आपका या फिर आपकी। जब कहीं भी आपका आपकी आता है तो लास्ट में का बढ़ जाता है, तो मैं का मतलब साथ हो गया, और जब काफ लग जाएगा तो आपके। ठीक है, तो मैं का मतलब आपके। ठीक है, आपके साथ, मैं का मतलब साथ हो गया, का लग गया आपके करके, तो मैं का मतलब आपके साथ। ठीक है, आपके साथ मैक, मेरे साथ मैं, उसके साथ मैं हूँ। ठीक है, उनके साथ मैं हम लग जाता है जब बे करके आता है, या बे या फिर उनके साथ, उनके साथ। ठीक है, दे विद, तो मैं हम हो जाएगा उसमें। यहाँ पर बात हो रही है कि आपके साथ, तो आपके साथ का मतलब होता है मैक,
अना का मतलब मैं, इब्गा का मतलब चाहता हूँ, रुह का मतलब जाना, मैक का मतलब आपके साथ। अना इब्गा रो मैक, मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ, मैं उसके साथ जाना चाहता हूँ, मैं उसके साथ सॉरी, मैं उसके साथ जा रहा हूँ। आई एम गोइंग विद हिम, आई एम गोइंग विद हिम। ठीक है, तो बोलोगे अना राह, यहाँ पर रोह का इस्तेमाल नहीं करोगे। ठीक है, यहाँ पर बात हो रही कि जा रहा हूँ, तो राह बोलोगे। ठीक है, अना राह, अना राह मैं हूँ, अना राह मैं हूँ। अना का मतलब होता है मैं, राह का मतलब होता है जा रहा हूँ, मैं का मतलब होता है साथ, हूँ का मतलब उसके, मैं हूँ उसके साथ, अना राह मैं हूँ, मैं उसके साथ जा रहा हूँ। अगर आप रोह का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो रोह का इस्तेमाल कर सकते हो, आपको तो समझाना है सामने वाले को। आप गलत अरबी बोलना चाह रहे हो तो गलत भी बोल सकते हो, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। मेरा तो मतलब यही है दोस्तों, आप सही अरबी बोलें। ठीक है, अना रोह मैं हूँ बोल सकते हो, या फिर अना राह मैं हूँ, मैं उसके साथ जा रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बोलना है अरबी, ना कि गलत अरबी बोलना है। तो दोस्तों ये थे कुछ सेंटेंस, साथ अगर आपको लगाना है कि सेंटेंस में तो किस तरीके से आपको बोलना है, वो आज हमने सीखा इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो में कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलो तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय।